इस सब के बीच आज टेंशन तो यूक्रेन वॉर जोन में बढ़ चुकी है। रूस ने दावा किया है कि उसने 100 से ज्यादा फॉरेन मर्सनरीज को मार गिराया। डोनेस्क में स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को एक्सेस करने का भी दावा हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि रूस को इस वॉर जोन में काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। शायद यही वजह है कि पुतिन अब लैटिन अमेरिकी, अफ्रीका और एशिया में दोस्तों की तादाद बढ़ाने में लग गए हैं। चीन के साथ अमेरिका को काउंटर करने में कि नए सिरे से तैयारी हो रही है, लेकिन क्या रूस के साथ चीन की दोस्ती उसे मजबूत करेगी या फिर आने वाले वक्त में चीन इसका फायदा उठा सकता है? इस रिपोर्ट से देखते हैं। करीब 6 महीने से यूक्रेन में रूस की आर्मी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वाले पुतिन के सपने को पूरा करने में जुटी हुई है। इस दौरान पुतिन आर्मी को काफी नुकसान हुआ, यूक्रेन को भी काफी कुछ गंवाना पड़ा है, मगर अभी भी तोप और बारूद की बारिश बदस्तूर जारी है। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पुतिन अब यूक्रेन वॉर से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन की टीम अब यूक्रेन को समेटने की तैयारी में है और नए वॉर जोन को तलाश रही है। हालांकि इस सबके बीच पुतिन ने दोस्ती का दायरा बढ़ाने का भी फैसला कर लिया है। अब तक रूस जिन मुल्कों को दोस्ती के नाम पर ठीक से देखता तक नहीं था, अब पुतिन उन्हीं के मोहताज के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पहले चीन और अब नॉर्थ कोरिया इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट कहती है, यूक्रेन वॉर ने रूस को बीजिंग का छोटा भाई बना दिया। आने वाले वक्त में रूस के पास चीन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। रूसी व्यापार पर पूरी तरह चीन का ही नियंत्रण हो जाएगा। रूसी एक्सपोर्ट के लिए भी चीन के अलावा कोई बड़ी विंडो नहीं होगी। चीन को खुश रखने के लिए रूसी नेताओं को उसकी शर्त माननी होगी। यूनाइटेड नेशंस में भी चीन के हर रुख का रूस को सपोर्ट करना ही होगा। फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट में यह तक कहा गया है कि चीन दबाव डालकर भारत या फिर वियतनाम के साथ रूस के रिश्तों को कमजोर कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक धीरे धीरे रूस चीन का वो औजार बन जाएगा जिसे वो वॉशिंगटन के खिलाफ किसी भी गेम में आने वाले वक्त में इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ये प्रेडिक्शन कितना सही रहेगा इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि रूस अब अपने साथियों को ढूंढने में लग चुका है। पुराने रिश्तों पर लगी वक्त की धूल को हटा रहा है। इसी कड़ी में सबसे नया नाम नॉर्थ कोरिया का है। पुतिन ने किम जोंग उन से कहा है कि रूस उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों को लगने लगा है कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है और एक दूसरे को देने के लिए उनके पास काफी कुछ है। पुतिन ने किम जोंग उनसे कहा है कि दोनों देश साझा प्रयासों से व्यापक और रचनात्मक द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करेंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के हित में होंगे और कोरियाई प्रायद्वीप के अलावा पूर्वोत्तर एशिया क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में सहायक होंगे। इसका मतलब तो यह है कि पुतिन धीरे धीरे अपनी टीम को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिन नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी कहा गया था कि पुतिन ने किम जोंग की आर्मी से 1 लाख सैनिकों की मांग की है। तो कुल मिलाकर पुतिन अमेरिका के खिलाफ मजबूत दिखने की कोशिश में है।